तो सभी बच्चों आप सामने देखो, क्लास 7 का नया चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, जिसको मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। सबसे पहले डेटा हैंडलिंग क्या होता है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है, हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो डेटा, इट इज द कलेक्शन, इट इज द collection of data and organize the information in a disciplined manner in a group, ठीक है। कोई भी डेटा जिसको हम कलेक्शन करते हैं और उसको एक रीअरेंज करते हैं। बेटे कैमरा सभी ऑन कर लो अपना, जिससे मुझे दिखाई दे सामने से कि आप लोग क्या कर रहे हो, है ना। एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन and manage them, represent them in graphical mode, representation of data in a graphical mode, ठीक है। ये सब कलेक्शंस ऑफ डेटाज होते हैं, जिसमें जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मीन, जिसको हम AMB कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मीडियन, फिर हम पढ़ेंगे मोड। अभी कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा धीरे धीरे वैसे वैसे नोट करना है। मीन एंड मीडियन दोनों में क्या अंतर होता है। मीन, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितना भी हमारे पास डेटा है उनका सम, उनका सम, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन, मीडियन मीन्स होता है बेटे माध्य, माध्यिका, बीच का नंबर, ठीक है। तो मीडियन में हम क्या करेंगे, वी विल ऑर्गेनाइज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो राइट डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 6 8 9 10 1 5 10 3 6। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा हमारे पास में है, जो नंबर्स है, इनको या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है और 10 आ रहा है। ये हमारे पास में 10 दो बार आ रहा है तो हम दो बार लिखेंगे। अब बेटे इसमें हम क्या करेंगे कि आधे नंबर इधर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 4 नंबर हम इधर ले गए, 4 नंबर हम इधर ले गए, जो बीच का नंबर आया ये हमारा मीडियन हो गया। बोलो क्या सबको समझ में आ रहा है ये, बोलो बेटे सबको समझ में आ रहा है।
हाँ, तो ना डिजिट्स देखो ना, वो तो नंबर से कुछ भी हो सकते हैं। मतलब आधे हमने इधर ले लिए, आधे उधर ले लिए, जो बीच का नंबर आया वो हमने लिख लिया। ये बेटे अभी लिखना नहीं है, मैं नाम नहीं जानता, जो सामने लिखा हुआ है वो ही बोलूंगा। ये उपमा बेटे, दक्षिणा, सैयद एंड जामिल। क्या आपको ये मीडियन वाली बात समझ में आई है क्या? यस। आप मैसेज करके या बोल के बता सकते हो अगर आपको कोई चीज। यस। नहीं, ग्रुप नहीं बनाना है कुछ भी। आप समझो, मीडियन मो मीन तो आप निकाल लोगे कि सबका सम करेंगे, अपोन में जितने नंबर्स आएंगे वो डिवाइड दे देंगे। मीडियन में हम क्या करेंगे, नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जो बीच का नंबर आएगा, मतलब आधे नंबर हम इधर निकाल देंगे, आधे उधर निकाल देंगे। जो बीच का नंबर आएगा उसको हम मीडियन कहते हैं। बोलो, आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, अब इसमें बीच में दो नंबर्स आया तो क्या करेंगे? यस बेटे, वही बता रहा हूं मैं। सपोज करो, यस, सपोज करो कि ये नंबर ऐसे ही लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 आ जाए एक और, 4 5 6 8 9 10 10। ठीक है। अब यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, अगर इनको हम हाफ करेंगे बेटे, तो 5 नंबर तो इधर चले गए, 5 नंबर इधर चले गए, तो बीच का तो कुछ बचा ही नहीं है। बोलो, बात आ रही है यहाँ तक समझ में क्या? मतलब बीच का कोई नंबर यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि एक नंबर इधर से ले लेंगे, एक इधर से ले लेंगे। तो जो दो नंबर होंगे, इन दोनों का सम करेंगे, अपॉन में 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है। 5 6 11/2 इक्वल टू आ जाएगा 5.5। बोलो, अब बात आई समझ में क्या? हाफ करेंगे, उसके बीच का नंबर निकालेंगे ना, क्योंकि दो नंबर है 5 और 6, तो इसके बीच का नंबर मीडियन, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड देंगे। ठीक है? बोलो, आया समझ में क्या? बेटे, आया समझ में सबको? यस। चलो, 5.5 समझ में नहीं आया आपको? चलो देखो, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसमें बीच का नंबर निकल ही नहीं रहा है, आधा आधा कर दिया आपने, दोनों बराबर हो गए, तो आप क्या करोगे? जो जो बीच के नंबर आ रहे हैं, ये वाले, इन दोनों को सम करके अपॉन में 2 कर देंगे। फार्मूला होता है n+1/2, n/2 एंड n+1/2। ठीक है। दो नंबर्स, मैं इसको और रिमोडिफाई कर देता हूं। n/2 प्लस n+1/2, या n+1/2, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। आप फार्मूले मत याद रखो, आप सीधा याद रखो कि बीच का जो नंबर्स आएंगे, दो नंबर्स, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड दे देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मीडियन में एक नंबर चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो जो दो पास के नंबर्स हैं, हम वो नंबर ले लेंगे और उनका आधा कर देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सुनो बात को। जैसे कि सपोज करो, आपके पास में 20 रुपीज हैं। कितने हैं? समझो। हाँ, आप समझो, आपके पास 20 रुपीज हैं और आपके छोटे छोटे दो भाई हैं। तो आप क्या करोगे? उनको बराबर में बांटना है तो
मतलब एक को 10 दे दोगे, दूसरे को 10 दे दोगे। अगर अब आपके पास में 15 रुपए हैं, तब क्या करोगे? देखो, ऐसा है, मैं बताता हूँ। सपोज करो आपके दो छोटे छोटे भाई हैं, उनके पास 10-10 रुपए हैं। कितने हैं? 10-10 रुपए हैं, आपने ले लिए। लेकिन अगर किसी के पास 10 रुपए हैं और किसी के पास 5 रुपए हैं, तो आप क्या करोगे? दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे? देखो, मैं फिर समझाता हूँ। सपोज करो ए है और बी है, दोनों के पास 10-10 रुपए हैं। सपोज करो इसके पास 10 रुपए हैं और इसके पास 5 रुपए हैं। लेकिन अब तुमको इक्वल करना है कि दोनों के पास बराबर होने चाहिए। तब क्या करोगे बेटे? है ना? मतलब दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड दे दो, 15/2 7.5। अब 7.5 रुपए इसके पास हो जाएंगे और 7.5 रुपए इसके पास हो जाएंगे। बोलो, आया समझ में? हमने 2 से क्यों डिवाइड दिया? बयान बेटे, आया समझ में? ठीक है, चलो। अब ये वाला उतारो जल्दी से फटाफट। फिर मोड वाला बताता हूँ, रेंज वाला भी बताता हूँ क्या होता है। किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार नो करके मैसेज कर देंगे, मैं दोबारा समझाऊंगा। जामिल बेटे, आ गया समझ में आपको? ठीक है, चलो आप इसको उतारो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो बहुत हो गया ये। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब ये मैंने आपको बताया मीन, मीडियन। अब आपको रेंज। रेंज इक्वल टू होगा फार्मूला, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशंस माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है? मोड। जल्दी से आप नोट करो, नोट भी करते जाओ। द ऑब्जर्वेशन
which occurs most of repeating। चलो ये दो चीजें आप नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ साथ के साथ, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। यस बेटे बोलो। हाईएस्ट ओवर ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स है कि जो डेटा सबसे बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, बस। ठीक है हैं? विच अकर्स मोस्ट ऑफ रिपीटिंग, ये और नहीं है, अकर्स है, सी रह गया उसका। विच अकर्स मोस्ट ऑफ रिपीटिंग मतलब जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट होगा, जितनी ज्यादा अधिक बार, उसको हम कहेंगे मोड। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये नंबर आपको नजर आ रहे हैं क्या सबको? अच्छा, क्या टैली मार्क्स आती है बनानी आपको? चलो बेटे, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, क्या इनकी टैली मार्क्स बनाओगे आप लोग? जरा हाँ बना के दिखाओ। ये ऐसे टेबल बनाना आप। हाँ, डेटा, यहाँ पर टैली मार्क्स, और ये फ्रीक्वेंसी। नहीं, कितनी बार आ रहा है वो? चलो एक बार ट्राई करो इसको, जो मैंने लिखा है सामने बेटे। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन ट्राई करो आप लोग। यस बेटे बोलो। चलो देखो यहाँ पर, ये बताओ कि वन कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो यहाँ पर टैली मार्क्स में लिख लिया 1, फ्रीक्वेंसी लिखोगे 1, एक बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख लिया, फ्रीक्वेंसी 2।
3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 यहाँ पर लिख लिया 3। 4 कितनी बार आ रहा है बेटे? 1 2 3 यहाँ पर 3। अगर सपोज करो ये 5 बार आता है तो पांचवा इसके ऊपर आ जाता है, 4 ऐसे करके पांचवा इसके ऊपर। बोलो आ रहा है ये समझ में? ठीक है। 5 कितनी बार आ रहा है? 2। 6 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। 8। चलो, जो बच्चे अभी नए हैं, सैयद बेटे और जामिर, उपमा एंड दक्षिता, बेटे क्या आपको ये टेबल बनानी आ रही है क्या? चलो इसको उतारो, फिर जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताए थे वो मैं बताऊंगा इसी पे, ठीक है? जल्दी से। हम्म। बाकी के बच्चों भी बना लो, फिर बताता हूँ मैं आपको। सबने नोट कर लिया क्या? बेटे देखो, सबसे पहले अगर हम इसका मीन निकालेंगे, ठीक है, तो मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो इनका सम निकालेंगे, ठीक है, इनका। ठीक है, ये कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बार, ठीक है। तो एन की वैल्यू है 7, और इनका सम 2 1 3 3 6 10 15 6 21 29। तो ये हो जाएगा मीन इक्वल टू 29/7। डिवाइड दे दो, 7 4 जा 28, 1 1, और जो भी आएगा। बोलो बेटे, मीन का मतलब आया समझ में? मीन का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने निकाल लिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 7। तो 7 लिख लिया हमने। बोलो आई बात समझ में सबको? चलो चलो, अब ये हो गया मीन। अब मीडियन निकालते हैं बेटे। मीडियन में इन्हीं ऑब्जर्वेशन को, क्योंकि ये 7 है, 3 इधर निकाल दो, 3 इधर निकाल दो, तो बीच का नंबर क्या आ गया? 4। तो मीडियन आ गया 4। बोलो आ रहा है इतना समझ में बेटे?
नहीं, अब सपोज करो अगर नंबर 6 दे रखे होते तो मैंने बताया था ना, बीच के 2 नंबर लेके अपन में 2 कर देते। जी बेटे बोलो। हाँ करेक्ट है बेटे आपका। 1 मिनट, अभी मैं आ रहा हूँ आपकी पोजीशन पर ही। यस, चलो। अब यहाँ देखो, रेंज। रेंज मतलब हाई, हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। हाई कितना है 8, और लो कितना है 1, तो 8 में से बन गया 7। तो बेटे ये मोड नहीं है, ये रेंज है। क्या है? रेंज। बेटे करेक्ट कर लो, क्या नाम है ये? दक्षिणा सिंह। बेटे करेक्ट कर लो इसको। देखो अभी तक मैंने जो बताया आपको, मीन, मीडियन एंड रेंज, आया आपको समझ में सबको? ठीक है, चलो। अब मोड। मोड का मतलब होता है रिपीटिंग। कौन सी ऐसी नंबर्स है जो बार बार ज्यादा बार आ रहा है? तो यहाँ फ्रीक्वेंसी से देखेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 4। ये किसकी है? 6 की, क्योंकि 6 आ रहा है 4 बार, तो मोड आ जाएगा 6। तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको मीन, मोड, मीडियन, रेंज, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। क्या आया सबको समझ में? चलो। यस बेटे, उसको उतारो फटाफट। चलो। अब एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप में। फटाफट इसको करोगे अभी। और मुझे वापस भेजोगे करके। जिनके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की, कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ आप उसको करके देखिए। मेथड सब में सेम है, आप अपनी बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, फटाफट इसको करोगे। इसमें लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास। तो आपको वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, जैसे मैंने ये बनाई है ना, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है आपने। ठीक है ना? फिर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो बेटे करो जरा। सैयद बेटे आ रहा है आपको समझ में? दक्षिणा, उपमा, आ रहा है क्या आपको समझ में? ठीक है।